फिर वो कहते हैं हमसे शास्त्रार्थ करो कोई। मैं तैयार हूं, कोई भी अगर ये बात मेरे से अगर मूर्ति पूजा के ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। चाहे कोई आर्य समाजी आ जाए, चाहे कोई इस्लामिक आ जाए, और चाहे कोई ईसाई आ जाए, और चाहे कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता वो आ जाए। उसका मैं वैज्ञानिक आधार बताऊंगा और फिर आपके प्रश्न पर भी जो मूर्ति पूजा का विरोध हिंदू धर्म के लोग ही करते हैं। कुछ कबीरपंथी हैं, कुछ आर्य समाजी हैं, कुछ निरंकारी हैं, कुछ राधा स्वामी हैं, कुछ भी हैं, इनके नाम में इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों से मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। आप आइए, शास्त्रार्थ करना तो कोई बुराई की बात नहीं है। जो लोग गुरु पूजा में, जीवित गुरु पूजा में लीन हैं और वो उन्हीं का ध्यान जपते हैं, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, वो पापी हैं। इसलिए तो हमारे मूर्ति पूजा बोली गई है कि मूर्ति पूजा में पाप नहीं है। और जीवित गुरु की पूजा करना, उसके मंत्र का जाप करना, गुरु को धारण कर लेना और उसकी फोटो घर में रख लेना, उसके सामने आप दीपक बजा करके रख करके उसकी चित्र की पूजा करते हो, ये बड़ा पाप है। अब सुन लो कैसे है, बोल तो मैंने दिया। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। और आज पॉडकास्ट एक बार फिर से खास, क्योंकि एच.एस. रावत जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। और आज भी कोशिश यही कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि ज्ञान की बहुत कमी है, ज्ञान का बहुत अभाव है। और जब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो अपनी ज्ञान की धारा ऐसे बहाते हैं कि आपका मन खुश हो उठता है और हम धर्म की राह पर आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मुद्दा है दरअसल वो ये है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग अपने कामकाज में ऐसे व्यतीत हो जाते हैं, ऐसे बिजी हो जाते हैं कि उन्हें धर्म के लिए अपना वक्त ही नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिन की शुरुआत होती है, आप घर में झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भगवान का आगमन होता है, आप दिया बत्ती करते हैं, लेकिन आजकल लोगों को इसका वक्त नहीं है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने धर्म से ही बने रहें, भगवान से भी एक कनेक्शन जो है उनका बना रहे? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि आदमी इतना शेड्यूल में बिजी है कि वो भगवान को याद करने का समय नहीं निकाल पाता, या आप घर में मंदिर में नहीं बैठ पाते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना, या आप कोई भी अर्गला स्रोत या सरस्वती पूजा कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी पूजा को मिनिमम करने में आधा घंटा पौना घंटा चाहिए। उसकी एकाग्रता भी चाहिए। लेकिन सुबह सुबह ये रहता है कि मेट्रो ना निकल जाए, बस ना निकल जाए और मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं और बॉस डांट ना दे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन मैं आपको सनातन धर्म की एक खूबी बताता हूँ। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है। ये मूर्ति पूजा का एक हिस्सा है कि आप बैठ करके, जब आप भगवान के मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं, वो एक पूजा है। उसके बाद एक मानसिक पूजा होती है, एक आदमी की अष्टांग योग की पूजा होती है, एक भक्ति योग की पूजा होती है। तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग हमला करते हैं हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारी मूर्ति पूजा को, जिसमें हमारे ही धर्म के कुछ आर्य समाजी जो भगवा रंग पहन करके और वो मूर्ति पूजाओं की विरोध करते हैं, वो इस प्रकार की पूजा का विरोध करते हैं। अज्ञानता है। फिर वो कहते हैं हमसे शास्त्रार्थ करो कोई। मैं तैयार हूं, कोई भी अगर ये बात मेरे से अगर मूर्ति पूजा के ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। चाहे कोई आर्य समाजी आ जाए, चाहे कोई इस्लामिक आ जाए, और चाहे कोई ईसाई आ जाए, और चाहे कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता वो आ जाए। उसका मैं वैज्ञानिक आधार बताऊंगा और फिर आपके प्रश्न पर भी आऊं। जी। मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है, चित्र पूजा क्यों जरूरी है? उसका कारण यह होता है कि आप भगवान राम की मूर्ति की पूजा करते हो तो उस मूर्ति के अंदर पूरी रामायण समाहित है। उस मूर्ति में आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हो तो पूरी गीता समाहित है। भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर के पूरी जवानी और महाभारत तक का पूरा चरित्र उनका समाहित है। अगर मैंने भगवान कृष्ण को याद किया तो पूतना वध, कंस का वध, शिशुपाल का वध, जरासंध का वध, सब अत्याचारियों का वध याद आता है। और मुझे लगता है कि मुझे अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। खाली उस मूर्ति पूजा से ही मुझे ध्यान आ गया। ऐसा नहीं है कि उस मूर्ति में भगवान बस गए, लेकिन भगवान इसलिए बस गए
क्योंकि उस मूर्ति में उस भगवान का पूरा चरित्र आ गया है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध हिंदू धर्म के लोग ही करते हैं, कुछ कबीरपंथी हैं, कुछ आर्य समाजी हैं, कुछ निरंकारी हैं, कुछ राधा स्वामी हैं, कुछ भी हैं, इनके नाम में इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों से मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। आप आइए, शास्त्रार्थ करना तो कोई बुराई की बात नहीं है। जब आप मूर्ति पूजा में बैठते हो तो हमारे ध्यान से कुछ एक्सरे किरणें निकलती हैं। वो एक्सरे किरणें निकल करके अंतरिक्ष में किसी पॉइंट पे जाके टकराती हैं और वहां से तस्वीर लाती हैं। सुन लो जो विरोध करते हो, आपको मैं बता रहा हूं, सुनो आप। हमारे दिमाग से, हमारी आंखों से, हमारे त्रिनेत्र से कुछ एक्सरे किरण निकलती हैं। आंखें बंद की, ध्यान मेरा गया और किसी तस्वीर से टकराएगा और उस तस्वीर से टकराएगा, जाकर के फिर उस तस्वीर की फोटो लाएगा और उस तस्वीर के अंदर जो उस तस्वीर का चरित्र है वो मेरे पास आएगा और उस चरित्र की पूजा करता हूं मैं, ना कि मैं खाली उस पत्थर की पूजा करता हूं। कुरान का मानने वाला जो व्यक्ति है वो कुरान को ही तो याद करता है। क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि हमें कुरान की तस्वीर याद नहीं है? कोई ये कह सकता है मुझे बाइबल की तस्वीर याद नहीं है? क्या कोई ये कह सकता है कि हमें महर्षि दयानंद की मूर्ति याद नहीं है? महर्षि दयानंद की मूर्ति तो सबको याद है, उनकी फोटो भी आप लगाते हो। क्यों लगाते हो? जब मूर्ति पूजा ही वर्जित है तो तस्वीर पूजा भी वर्जित होनी चाहिए, फिर तो होनी नहीं चाहिए। और जो निरंकार को कहते हैं, निरंकार है ही नहीं, निरंकारी है सब कुछ। अगर निरंकारी हैं तो ये ध्यान कहीं से तस्वीर क्यों लाता है? फिर तो अंधेरे की तस्वीर होनी चाहिए ना। फिर अगर मुझे कोई आकार नहीं दिखाई दे रहा तो फिर तो अंधेरा ही दिखाई देगा ना, फिर कहां दिखाई देगा? इसलिए ये लोग तपस्वी नहीं है। इन लोगों ने रिसर्च नहीं करी है धर्म के ऊपर। अगर रिसर्च करी होती ना तो मैं तो कह रहा हूं ना, आ जाओ मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए, मैं तैयार हूं। कैमरा लगा लो, 24 घंटे शास्त्रार्थ करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए जब हम मूर्ति पूजा करते हैं और जब हम अपने घर में बैठते हैं तो उस समय उस भगवान की पॉजिटिव किरणों के साथ जुड़ते हैं, जो कि सिद्धांत ये कहता है god.com। जो शब्द मैं यहां से बोल रहा हूं ना, ये सतयुग में भी सुने जाएंगे, मेरे और ऋतु के। ये द्वापर और त्रेता में भी सुने जाएंगे। कभी कोई ना कोई ऋषि तो सुनेगा कि डॉक्टर एच.एस. रावत और ऋतु बिष्ट के ये शब्द सुनो। ये मरेंगे नहीं कभी शब्द। अंतरिक्ष में कोई चीज मरती नहीं है। अंतरिक्ष में तो पुनर्जन्म की थ्योरी है। कोई चीज बनती है, बिगड़ती है, पैदा होती है, चलती है, चलती है, चलती है। अंतरिक्ष कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत को जिस दिन समझ जाओगे ना मेरे प्यारे ज्ञानियों, उस दिन आपका त्रिनेत्र खुल जाएगा। उस दिन आप कहोगे कि मूर्ति पूजा ही सब कुछ है। लोग बोलते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है। अगर भगवान का आकार नहीं है तो भगवान हमारे जैसा खूबसूरत शरीर कैसे को बना दिया? शानदार शेर बना दिया, शानदार आम का पेड़ बना दिया। पेड़ पर कैसे आम लगते हैं, कैसे लीचियां लगती हैं, कैसे सेब लगते हैं, है ना? ये सुंदर सुंदर चीजें हैं। इतनी चित्रकारी कौन बना रहा है? अच्छा, एक चीज़ हमने आजकल देखी है और ये बहुत चलन में है। पिछले कुछ 5-6 साल से हम गए, लोग कहते हैं कि हमारे घर में मंदिर नहीं है। मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रही, ना किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोल रही हूँ। ये जस्ट चीज़ें हमने देखी हैं, उस चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति ना होना, मंदिर ना होना, घर में दिया ना जलना, और फिर आप कहते हैं कि हम इन गुरु को मानते हैं, हम इन गुरु को फॉलो करते हैं, इनके सत्संगों में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो ये कल्चर नहीं समझ में आ रहा मुझे पर्सनली। मुझे ये कल्चर नहीं समझ में आता कि इतने समय से हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे, उनको छोड़ के हम एक शख्स को अपना धर्मगुरु मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। ये थोड़ा इसके बारे में आप इलैबोरेट करें। बिल्कुल, मैं इसका पूरा करूंगा। जो लोग गुरु पूजा में, जीवित गुरु पूजा में लीन हैं और वो उन्हीं का ध्यान जपते हैं, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो पापी हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा बोली गई है।
कि मूर्ति पूजा में पाप नहीं है, और जीवित गुरु की पूजा करना, उसके मंत्र का जाप करना, गुरु को धारण कर लेना और उसकी फोटो घर में रख लेना, उसके सामने आप दीपक बजा करके रख करके उसकी चित्र की पूजा करते हो, ये बड़ा पाप है। अब सुन लो कैसे है। बोल तो मैंने दिया, लोग मुझे गालियां भी देंगे, विरोध भी करेंगे कि रावत जी ने गुरु पूजा का विरोध कर दिया। मैं कर रहा हूं खुद। अगर जो मुझे गुरु मानते हैं और मेरी पूजा करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। क्यों? वो इसलिए कि मेरा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। मेरे शरीर के अंदर काम ऊर्जा भी है, वासना भी है, दूषित मन भी है। मेरे अंदर काम विकार, नाग प्राण, सारे प्राण एक्टिव हैं। मैं ग्रहों से संचालित हूं, मैं शुक्र से संचालित हूं। मुझे कभी भी काम ऊर्जा के ख्यालात आ सकते हैं। कभी भी मैं पत्नी के साथ सहअवस्था में हो सकता हूं। अगर मान लो मैं पत्नी के साथ सहअवस्था में हूं और उस समय तुम गुरु का जाप कर रहे हो, अपने गुरु को याद कर रहे हो, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। क्योंकि मैं तो उस समय उस अवस्था में हूं कि मेरा तो ध्यान भगवान में है ही नहीं। मैं खुद गुरु होकर ध्यान में नहीं हूं, और मैं पत्नी के साथ उस अवस्था में हूं, वासना में लिप्त हूं। तो मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो चारों तरफ की ऑरा है, वो वासना से लिप्त है। और अगर तुमने मेरी उस समय पूजा करी तो तुम मेरी वासना वाली ऊर्जा को एक्सेप्ट करोगे। मैंने अभी पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि ऑरा का सिद्धांत काम करता है। अगर मेरे चारों तरफ वासना की ऑरा इकट्ठी हो रखी है और तुम मेरा जाप करो, ओम रामत जी नमः, ओम रामत जी नमः, ओम रामत जी नमः, दैट मीन्स तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मैं तो पाप नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी के संसर्ग में हूं, क्योंकि मेरे पे शुक्र का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है, मेरे ऊपर उस अन्न का प्रभाव है, मेरे ऊपर उस प्राण शक्ति का प्रभाव है। क्योंकि मैं उतना बड़ा तपस्वी हूं नहीं, क्योंकि मैं तो पत्नी साथ लेके बैठा हूं जी। ये गुरु तो पत्नियां साथ लेके बैठे हुए हैं। और अगर पत्नी नहीं भी है, आपने अगर संन्यास ले भी लिया, उसके बाद ज्योतिष ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति निर्विकार हो नहीं सकता। वासना के ख्यालात तो योगी को भी आएंगे, बड़े बड़े योगियों को भी आते हैं। ऋषि पारसर, उनको भी आ गए थे। ऋषि नारद, उनको भी आ गए थे। ऋषि विश्वामित्र, उनको भी आ गए थे। स्वयं भगवान ब्रह्मा, उनको भी आ गए थे। तो जब तक ये जीवित शरीर है ना, इसमें काम ऊर्जा आपकी इंद्रियों से एक्टिव हो या ना हो, लेकिन मन से एक्टिव होगी। और अगर आपके मन से ये एक्टिव है और आप मेरे मन से उस समय जुड़ गए, तो आप पाप करोगे। क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं वही आप ग्रहण कर रहे हो। इसलिए मैं 24 घंटे तो ये कर ही नहीं सकता कि मैं 24 घंटे भला ही सोचता रहूंगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा उदाहरण और देता हूं इसका। मान लो आपने सोचा कि गुरुदेव सो गए होंगे इस समय, और मैं 10 बजे सो जाता हूं, मैं सुबह 4 बजे जगता हूं। 6 घंटे के अंदर आपने सोचा आप गुरु सो रहे होंगे, अब इनकी पूजा करते हैं। तो हो सकता है मैं उस समय स्वप्न अवस्था में हूं, और उस समय अगर मैं स्वप्न अवस्था में हुआ और उस समय में अपनी पत्नी के संग या किसी पर स्त्री के संग स्वप्न अवस्था में हुआ, और उस समय तुमने मेरा मंत्र जाप किया, तो अभी तुम वही गंदगी मेरी ऊर्जा की लोगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि गुरु की पूजा नहीं हो सकती। गुरु की पूजा वर्जित है, गुरु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। आप मेरा ज्ञान लो, पूजा वर्जित है। इसलिए हमारे यहां पर गुरु की जो पैर धो धो करके पूजा करते हैं, चरणामृत लेते हैं। अरे तुमने गुरु के पैर धुए, फिर उस पानी को पी लिया, और गुरु पेशाब करके आए थे, पैरों के अंदर पेशाब लगा हुआ है, उस पेशाब को आपने धो लिया, पी लिया। कितना बड़ा जघन्य पाप है, बड़ा पाप है। इसलिए मैं गुरु पूजा का विरोधी नहीं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि पूजा मूर्ति की होगी। मेरी डेथ के बाद आप मेरी मूर्ति बना लो। अब उसमें तो काम ऊर्जा है नहीं जी।
उसमें तो प्राण शक्ति है नहीं, नहीं। उसमें तो मेरा ज्योतिष का ज्ञान और धर्म का ज्ञान भरा हुआ है। अब आप जितनी मर्जी मेरी पूजा करो, आपको ज्ञान ही मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको मेरी नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी नहीं, मेरी वासना मिलेगी नहीं। इसीलिए आप लोग जिस गुरु की भी पूजा करते हैं, अपने घर में रख करके आप पाप के भागी हैं, और नहीं है तो वो गुरु मेरे से शास्त्रार्थ कर करके देख ले, और वो गुरु मुझे बताए कि 24 घंटे में मुझे वासना के कभी ख्यालात आते ही नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, और चाहे आज जीवित बड़े बड़े योगी यहां पर हैं, कोई मुझे आकर के ये कह दे कि हमें वासना के विचार नहीं आते हैं, कोई कह दे आकर के मुझे। एक गाना है ना राजेश खन्ना का, क्या कोई पापी ना हो, क्या पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो। गाना मुझे याद नहीं है, पर ऐसा कुछ है कि कोई पापी ना हो। यार हमारी बात सुनो, एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो। विचार तो सबको ही आते हैं। इसलिए अगर आपको सनातन धर्म में ही रहना है तो सनातन धर्म में मूर्ति पूजा सबसे श्रेष्ठ है। पूरे वर्ल्ड में मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है। ये पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने घर में ये पूजा करते हो और घर में नहीं कर पाते हो तो आप अपने ध्यान में भगवान राम को ध्यान में ले लो, आप भगवान कृष्ण को ध्यान में ले लो, शंकर भोले को ध्यान में ले लो, और ध्यान में लेने के बाद उनके मंत्रों का जाप करते रहो, तब भी वो पूजा आपकी फलीभूत हो जाएगी। अगर किसी घर में मूर्ति नहीं होती, भगवान की मूर्ति नहीं होती, वो घर क्या संकेत देता है? भगवान के घर में मूर्ति नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दीपक जरूर जलना चाहिए, अग्नि तत्व जरूर जलना चाहिए, क्योंकि अग्नि हमारे विकारों को दूर करती है। भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी अगर सुबह शाम आपके घर में दीप प्रज्वलित होता है। तो हमारे यहाँ तो पूजा में सबसे पहले ये कि दीप प्रज्वलित होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो दीप प्रज्वलित आप जरूर करें। आप न कर सके अपनी पत्नी करे, पत्नी न कर सके बच्चे करें, कोई भी एक दीपक जरूर चलाइए सुबह शाम। तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाओं का साया नहीं आएगा, आपको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि वो अग्नि जो होती है बैड इविल्स, बैड नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देती है, जला देती है, उनको प्रवेश ही नहीं करने देती है। इसलिए हमारे यहाँ पर दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन है। दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते, यानी दीप तो यानी स्वयं ब्रह्मा है, सब पापों का नाश करता है दीपक। इसलिए वो तो जरूर आप दीप प्रज्वलित करते रहें। आजकल हमने यहाँ पर देखा है कि जो पूजा का तरीका है ना वो बहुत बदला है। ये समय का अभाव कर लीजिए या फिर ज्ञान का अभाव कर लीजिए, इसको हम कैसे समझे? जैसे कि हम देखते हैं कि गणपति के टाइम पे लोग गणपति जी तो ले आते हैं, क्योंकि इसके साथ पूरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आप गणपति जी का आगमन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उन्हें घर पर स्थापित कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या तौर तरीके, किस तरह से पूजा पाठ। और कहते हैं कि गणपति जी को रखते हैं तो उस दौरान घर में एक बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, भक्तिमय वातावरण, और उसमें आपको पूजा पाठ भजन कीर्तन खूब करना चाहिए, फिर एक तरीके से विदाई। लेकिन आजकल हम कल्चर देख रहे हैं कि गणपति जी को ले आया, फौरी तौर पर आपने घर पर रख दिया, दिया बत्ती कर दी और आपने फिर उनको जल अर्पित कर दिया। तो ये क्यों बदलाव, और इससे ऐसा करने से क्या बेहतर है कि हम वो चीज़ ना ही करें? ये हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न परंपराएं चेंज होती रहती हैं। गणपति को लाना, आह्वान करना आपके मन को एक खुशी देता है। घर में स्थापित कर दिया, जितने दिन के लिए भी किया उतने दिन घर के अंदर मन के अंदर छल कपट वासना नहीं रहनी चाहिए। आपके दिमाग में ये रहे कि भगवान आए हुए हैं, हमें शांति के साथ रहना है। आपने दारू नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, संभोग नहीं करना है, दुष्कर्म नहीं करना है, सब शांति है। फिर आप, हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है, जब हम देवताओं को बुलाते हैं तो गच्छ गच्छ स्वस्थाने गच्छ, यानी हे आप आए हमारे यहाँ, अब आप अपने स्थान पे जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तो वापस आ जाना। तो ये सिद्धांत है। लेकिन जो इस प्रकार की मूर्तियां बनती हैं ये परंपराओं में रहती हैं, फिर उनको आप पानी में विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। क्योंकि ये स्थूल रूप जो शरीर है, ये इसमें
70 से 75% पानी होता है, उसीलिए विजिबिलिटी होती है, तो वो सब उसमें समाहित हो जाता है। तो हमारा जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक पर हमारे 4 तत्व प्रधान होते हैं। चारों तत्वों में कहीं ना कहीं आप अग्नि में, वायु में, जल में, हो सकता है। तो अगर आप भगवान को लेके आते हो श्रद्धापूर्वक, उनकी पूजा पाठ अर्चना करते हो श्रद्धापूर्वक, उस समय पर आपका मन साफ सुथरा होना चाहिए, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो जितने समय तक भगवान आपके पास रहेंगे उतने समय तक गणेश भगवान की ऊर्जा, भगवान गणेश की एनर्जी आपके उस मूर्ति के साथ जुड़ी रहेगी जिस मूर्ति पे आपने मंत्रों का आह्वान किया है। यानी आपका सैटेलाइट वहां लिंक हो गया है, ऐसा होता है। तो इस वजह से भिन्न भिन्न परंपराएं हैं, जैसे बंगाल के अंदर दुर्गा की है, जी जी, गणेश जी की है, तो हम फिर उनको विसर्जित कर देते हैं। यानी मिट्टी का बनाया, मिट्टी में विसर्जित कर दिया, तो उसका हमें ना कोई दोष है ना कुछ अच्छा है। लेकिन जितनी देर भगवान गणेश हमारे घर में रहे उतनी देर हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा रहा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहा और हमें पूरे साल के लिए एक मनोबल अच्छा बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो शायद हम इन्हें जानकर भी अनजाना कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में, हम अपनी पूरी दिनचर्या में इनको शामिल ज़रूर करें, क्योंकि इसका जो अभाव है, उसका जो नज़रिया है, वो आप में खुद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है हमारा पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे।